सुना फिजिक्स वर्ल्ड लिमिटेड देखिए 144 रुपए 73 पैसे का प्राइसिंग, 6.5% की गिरावट। अब अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग हो रही है वो इससे भी नीचे हो रही है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर ये ग्रो के अंदर ना आज गिरावट ना होती तो आज ये 170 180 के भाव भी देखने को मिल जाते हैं इस स्टॉक के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो स्टॉक टूटा है आप देखेंगे यहाँ पर 165 अराउंड कल का जो टॉप था आपका 164, आज 162 या 163 के आसपास का हाई है, वहां से ये टूटा है। ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इसके ऊपर जब हमें क्लोजिंग मिलेगी तब आप कह सकते हैं कि यहाँ ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, अदरवाइज ट्रेंड नेगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ग्रो के अंदर जो गिरावट आई है, आफ्टर ऑल मैं 3 से 4 दिन से मैं चिल्ला रहा था। कल मैंने फिजिक्स वल्ला में आपको बताया 100 रुपए के अंदर जितने भी स्टॉक आएंगे, आईपीओ लिस्ट होंगे, उनमें ट्रेडर काम करें। ट्रेडर कम्युनिटी जो है, जो फर्म्स हैं ट्रेडिंग करने वाली, वो यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं, हायर साइड ले जाती हैं एंड वहां पर वो सेल करके कब निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता, इन्वेस्टर फंस जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर की वजह से हुआ है। आज वो हकीकत सामने निकल कर आई। आज टीवी चैनल्स पर अगर आप देखें तो वही बात करी जा रही है कि ट्रेडर्स की वजह से ये जो पंप किया गया है स्टॉक, उसकी वजह से आज दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट है, हकीकत है। दुनिया किसी भी मार्केट में चले जाइए, यह सारी चीजें होती हुई देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर को बस अपना देखना है, इन चीजों को आप समझना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ओला और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उनमें मैं बात कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी आपका एग्जाम्पल में दे रहा था डेली बेसिस पर। लोग कह रहे थे इससे कंपेयर मत करिए, इन स्टॉक्स से कंपेयर मत करिए ग्रो को या बागी वगैरह वगैरह। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इन स्टॉक्स के अंदर हो चुका है एंड 3-4 दिन से मेहनत यही कर रहा हूं कि कैसे भी करके आप समझ जाए। अब ग्रो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वही फिजिक्स वाला वालों को समझना है। देखिए ट्रेडर, ये है ट्रेडर, ये पहचान है। डिलीवरी क्वांटिटी आपका बता रही है कि काफी लो है। ट्रेडर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो सबसे हाईएस्ट है एंड वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहा है। तो यही हकीकत है, ट्रेडर यहां पर जी रहा था। ये फिजिक्स वाला का यहां पर आपके सामने कल का डिलीवरी क्वांटिटी है 31% है ना। ये आज ट्रेंड खराब हुआ है सिर्फ ग्रो की वजह से। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो आज डिलीवरी क्वांटिटी जो आती वो आपको यही देखने को मिलता, लो इन्वेस्टमेंट हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये बात है, शाम तक वो आ भी जाए। अब देखिए 42,567 करोड़ का मार्केट कैप है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे ये होल्ड करना चाहिए। यहां पर एक बात आपको समझनी है, ग्रो एक अलग चीज हो गई, फिजिक्स वल्ला जैसा जो बिजनेस है वो एक अलग चीज हो गया। यहां पर आता है बिजनेस। पहली बात तो वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यूएशन पर है, वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी। ध्यान रखिएगा आगे अगले कुछ क्वार्टर में क्या होगा, क्या प्राइस होगा इस स्टॉक का पता नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, ये जिस सेक्टर के अंदर है ना वो बहुत चौपी सेक्टर है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग स्टूडेंट किधर की तरफ मुड़ जाएं कुछ पता नहीं रहता, ठीक है ना। ये तो चश्मा है, लगा दो बस उधर की तरफ लोग भागने लगते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कभी बायजूस की तरफ लोग थे एंड एकदम से देखिए बाकी लोगों ने कैप्चर कर दिया। तो समझ रहे ना, इस सेक्टर के अंदर कुछ भी हो सकता है। बायजूस से बड़ी कंपनी कोई नहीं थी एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अब आप एक अनुमान लगा लीजिए कि क्या हुआ क्या है। कोविड के टाइम भले ही हमें जो है ऑनलाइन लर्निंग की आदत पड़ी हो, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इधर से ऑफलाइन लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी ऑफलाइन जो लर्निंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप भले ही प्राइस देखकर, क्योंकि ऑफलाइन लर्निंग का जो प्राइस है वो हैवी बैठ जाता है ऑनलाइन लर्निंग के कंपैरिजन, तो आप कोर्सेस बाई करते हैं वगैरह वगैरह। बट यही चीज़ तो आप देखिए, ऑफलाइन में 10 अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे जो इंस्टीट्यूशन है उनको पैसा जो जा रहा है, वही चीज़ इन कंपनियों ने क्या किया है, छोटे से कोर्सेस बना दिए एंड वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। जहां 10 माह कोचिंग के अंदर जाते थे, वहीं आज की डेट में वही कोर्स इन प्लेटफॉर्म से हजारों बच्चे खरीदते हैं। तो बात वही बराबर आ चुकी है और यहां पर बेनिफिट भी है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, ये बिजनेस टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस वाली बात है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना जो लॉस है वो कम तो हुआ है, लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स जो है ना वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर होता क्योंकि मार्केट को चाहिए यहाँ पर प्रॉफिट, ठीक है ना। और वो अगर आपका वैल्यूएशन
40-50 हजार करोड़ है, तो मार्केट आपसे 10-12 करोड़ का प्रॉफिट नहीं मांगेगा, सीधी सी बात है। उससे टिकने एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई स्टॉक के अंदर, तो आगे दिक्कतें रहेंगी। तो अभी अगर आप देखें बहुत ज्यादा पैसा लगा देना इस बिजनेस के ऊपर, ये गलत बात होगी कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं गलत बात होगी। जिस तरीके से, क्योंकि अगर आप देखें हमारे मार्केट के अंदर अब एग्जाम्पल्स यहां पर ना आ चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो समझ जाइए। एक तो दिक्कत क्या है कि यहां पर जो स्टार्टअप हैं इंडिया के अंदर, खासकर मैं इंडिया के अंदर बात कर रहा हूं, इतने हाई वैल्यूएशन पर लेकर आएंगे कि इन्वेस्टर इतना रिस्क में आ जाएगा, ऊपर से वो रिटर्न नहीं बना पाता। दिक्कत यहां पर आ जाती है, दिक्कत यही है। स्टार्टअप्स जो भी लिस्ट हो रहे 40-50 हजार करोड़, क्या कमाओगे आगे, कितना कमा पाओगे, बात यहां पर आ जाती है। यही तो सबसे टॉर्चर वाली बात है इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में। आईपीओ में बन गया, पैसा बन गया, लेकिन बाहर जो इन्वेस्टर अब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए एक रिस्क भी हो जाता है कि भाई इतनी हाई वैल्यूएशन में खरीद रहा हूं, आगे क्या होगा, ये संकोच की बात हो जाती है। एंड ऐसे में रिटर्न मैं बना पाऊंगा, ये भी एक यहां पर आ जाता साइड में, और एक तरफ यहां पर आपका रिस्क बना हुआ होता है। तो ये दिक्कतें काफी ज्यादा है। स्टार्टअप जो लिस्ट हो रहे हैं वो काफी हैवी वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रहे हैं, ना तो आप रिस्क ले सकते हैं और ना वहां से रिटर्न कुछ बन सकता है, ये काफी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो जोमेटो, क्योंकि जोमेटो अगर चला है, अगर वो जोमेटो के अंदर अगर ब्लिंकिट का बिजनेस ना होता, तो फिर आज की डेट में जोमेटो 50-40 रुपए छू गया था। जोमेटो फिर यहां पर ना वही 100-150 रुपए के आसपास घूमता, मैं आपको बताऊं। लेकिन बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट उसको ये हैवी वैल्यूएशन देखने को मिली कि शायद ये अमेजोन का मार्केट कैप या शायद ये फ्लिपकार्ट का मार्केट कैप कैप्चर कर लेंगे, हाई डिलीवरी, हाई फास्टली डिलीवर करके, चीजों को फास्ट डिलीवर करके ये शायद कैप्चर कर लेंगे। तो बात यहां पर यही आ जाती है। इसीलिए जोमेटो आज की डेट में उधर देखिए उसका प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन देखिए आप 3 लाख करोड़ के आसपास की। लेकिन फिजिक्स वल्ला जैसी कंपनियां जो है, इनका बिजनेस अलग है, बिजनेस मॉडल अलग है। ध्यान रखिएगा, ये काफी बिजनेस चॉपी वाला रहता है। कब क्या हो जाए इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या चेंजेस आ रहे हैं पता नहीं है। एंड ये काफी इंडस्ट्री जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई वैल्यूएशन स्टॉक है, अंधा पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचें, ज्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।